आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मालेगांव में वोट जिहाद मामले की, जिसमें अब ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। वोट जिहाद के मामले में ईडी की छापेमारी चल रही है। मालेगांव का सिराज अहमद इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। हवाला के जरिए विदेशों से भेजे गए करोड़ों रुपए। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इस बाबत शिकायत की थी। एक महीने में किस तरह से 200 बैंक अकाउंट्स जिसमें लेन देन का आरोप था। गरीबों और किसानों के लिए खोले गए थे ये बैंक अकाउंट। 125 करोड़ रुपए जिसे लेन देन का पूरा ये आरोप है। तो ईडी की छापेमारी, वोट जिहाद की ये साजिश, और किस तरह से आप देखिए कि महाराष्ट्र में चुनाव के बीच ये जो वोट जिहाद का पूरा घोटाला मामला है और किस तरह से अब इसमें ईडी की एंट्री हुई है। क्या कुछ अपडेट मिल रही है, पहले फटाफट से पंकज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज, अब इस मामले में ईडी की एंट्री हो गई है, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर मिल रही है? कहां कहां ये छापेमारी, क्या कुछ अब तक हाथ लगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कुछ दिन पहले ही बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि पूरे महाराष्ट्र भर में वोट जिहाद किया जा रहा है, यानी कि महायुति को हराने के लिए वोट जिहाद का आरोप लगाया गया था। और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किरीट सोमैया ने कहा था करीब 250 अकाउंट्स खोले गए और करीब 2500 ट्रांजैक्शन किए गए। 37 ऐसे अकाउंट बताए जा रहे हैं जिनमें करोड़ों रुपए डाले गए, जिनमें से 17 अकाउंट ऐसे पाए गए हैं जो अब तक की जांच में सामने आया है जो गरीब और किसानों के अकाउंट्स हैं, उनमें करोड़ों रुपए डाले गए। करीब 125 करोड़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हवाला के जरिए पैसे भेजे गए ये कहा जा रहा है। और अब इस पूरे मामले में जो है वो ईडी ने अब छापेमारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पहले ही मालेगांव पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। एक सिराज मोहम्मद जो कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। दूसरा मोइन खान जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, फरार है। और जो दूसरी गिरफ्तारी हुई है वो दीपक निकम की है, जो कि वहां के एक कोऑपरेटिव बैंक का ब्रांच मैनेजर बताया जाता है। उसे भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब ईडी इस पूरे मामले में आ चुकी है और सिराज मोहम्मद के अलग अलग ठिकानों पर रेड किया जा रहा है। मैं जानूंगी, क्योंकि ऐसे 23 लोकेशंस हैं, ऐसे 23 ठिकाने हैं जिन पर ये छापेमारी हो रही है। पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन हम ग्राफिक्स के जरिए उस माध्यम से हम अपने दर्शकों को ये बताते हैं कि दरअसल क्या है ये पूरा मामला। वोट जिहाद क्या हुआ मालेगांव में? वोट जिहाद के खिलाफ ईडी की कार्रवाई जो हो रही है। मालेगांव का सिराज अहमद वोट जिहाद मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इसका प्रवर्तन निदेशालय को शिकायत मिली थी वोट जिहाद की, जिसके बिना पर अब ये पूरा जो एक्शन है वो देखा जा रहा है। क्या शिकायत मिली थी कि हवाला के जरिए विदेशों से भेजे गए हैं करोड़ों रुपए। किरीट सोमैया ने दरअसल ये शिकायत की थी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ये लिखित शिकायत दी थी, जिसके बाद ये तमाम एक्शंस देखे जा रहे हैं। ईडी, सीबीआई समेत कई जांच एजेंसीज जिनको ये शिकायत मिली थी, जिसके बाद ये एक्शन यहां पर देखा जा रहा है। और बीते एक महीने में ऐसे 200 बैंक अकाउंट्स जिसमें ट्रांजैक्शन का आरोप है। हवाला के जरिए 2500 ट्रांजैक्शन कर पैसों का लेन देन हुआ और गरीबों और किसानों के बैंक अकाउंट्स खुलवाए गए। मतलब ये बैंक अकाउंट्स उनके नाम पर खुलवाए गए। अकाउंट्स में 125 करोड़ रुपए का पूरा ये लेन देन किया गया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।